समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला युनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही नशरर रियाहा बिरहमतिही वबत्तदा बिस्सखूर मैदान अर्ज़िही। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अल मुखातिबु बित्ताहा व यासीन सय्यदिनल मुमज्जद रसूलिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम अल मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहि व गासिब हुकूक़िहिम व मुनक़िर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फ़इज़ा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहुस साजिदीन। दरूद पढ़ ले। थोड़ा थोड़ा बेटा आगे आ जाए, ज़रा साथ जुड़ के बैठे ताकि पीछे आने वाले बाद में आसानी से बैठ जाए। आगे आ जाए, थोड़ा सा हो जाए आगे, कुछ नहीं होता भाई, आगे आ जाए। मैंने रोज़ ही कहता हूँ कि मिंबर के दरमियान फासला नहीं होना चाहिए। ये बिला फसल के मानने वाले हैं, फासले अच्छे ही नहीं लगते। हज़रात गिरामी कदर मवालियान हैदर कर्रार, अज़ादारान इमाम मज़लूम, मुसलमानान आलम, इमाम बारगाह मुसाफिर शाम में सिलसिला मजालिस की आज 7वीं और आखिरी मजलिस रूह इबादत के उन्वान पर आपके बेहतरीन ज़ौक़ समात और शादाब हाफिज़ों के लिए हदिया होने जा रही है। सामीन मोहतरम, हमने गुज़श्ता मजालिस में कोशिश की ये अपना पैगाम पहुँचाने की कि कोई भी इबादत, खा वो नमाज हो, खा वो रोज़ा हो, खा वो हज हो, खा वो ज़कात हो, खा वो जहाद हो, खा वो खुम्स हो, तवल्ला हो, तबर्रा हो, जिस कदर भी इबादात हैं उस वक्त तक वो इबादत कहलाने का हक ही नहीं रखती जब तक मोहब्बत अहले बैत शामिल न हो जाए। नतीजा ये निकला कि अल्लाह को
इबादतों की जरूरत नहीं थी। अगर उसे इबादतों की तलब होती तो उसकी इबादतों के लिए मलाइका काफी थे, जो हमा वक्त इबादत में मसरूफ रहते थे। कोई रकू में, कोई सजदे में, कोई कयाम में, कोई कऊद में, कोई तस्बीह में। इस कदर उसकी इबादत हो रही थी कि उसे इबादत की जरूरत ही ना थी। तो जो है ना किबला, उसके बावजूद इरशाद कुदरत है कि खलक तो जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए खल्क किया। तो जो है किबला, जिन्नों और इंसानों का मकसद तख्लीक क्या ठहरा? इबादत। तो इस आयत की रोशनी में तो फिर जिन्नों और इंसानों को कोई अमल इबादत के अलावा करना ही नहीं चाहिए। फिर तो 24 घंटे हर वक्त इबादत में मसरूफ रहना चाहिए, तब जाके मकसद तख्लीक पूरा होता है। ऐसा ही है ना? लेकिन ये मुमकिनात में से नहीं कि इंसान अपने दुनियावी काम, अपने बाल बच्चों का रिस्क की तलाश में ना निकले, या दूसरे ज़रूरियात ज़िंदगी के काम न करे। ये मुमकिनात में नहीं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि जिन्नों और इंसानों का मकसद तख्लीक सिर्फ इबादत है। तो अब मैं आलम इस्लाम के उलमा से पूछता हूं कि बताएं किस तरह से मुमकिन है कि हम इस मकसद तख्लीक पर पूरा उतरे। हमें वो रास्ता बता दें कि अल्लाह ने कहा इबादत के अलावा मेरा कोई मकसद तख्लीक नहीं। आपका जिन्नात का मकसद तख्लीक फ़कत इबादत है, कुरान की आयत कह रही है। तो कैसे मुमकिन है कि जिन और इंसान इस मकसद तख्लीक पर पूरा उतर सके? तो अब आलम इस्लाम के सामने मेरा सवाल है कि या तो वो हमें वो रास्ता बताए, हमें वो तरीका बताए, हमें वो असलूब बनाए, हमें वो असूल बताए कि जिस तरह से हम इस मकसद तख्लीक पर पूरा उतर सकें। अगर नहीं बता सकते तो फिर हमसे सुने कि कौन सा काम है, कौन सा फेल है, कौन सा अमल है जो हमें इस मकसद तख्लीक पर पूरा उतरने के लायक बना सकता है। वो फकत और फकत मोहब्बत अहले बैत है। जब दिल में मोहब्बत हो तो फिर सोना भी इबादत, फिर जागना भी इबादत, फिर चलना भी इबादत, फिर रोजगार कमाना भी इबादत। तो जो है ना किबला, मैंने कल अर्ज किया था कि अन नज़रो इला वजह अलीउन इबादा के मुकाबले में 4 हदीसें पेश की गई कि काबा को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, आलिम को देखना इबादत,
वालिद को देखना इबादत, यही कहा था ना। और मैंने यही कहा था कि एक ही वक्त में इन चारों को कोई भी नहीं देख सकता। काबा देख रहा है तो कुरान नहीं देख रहा, कुरान देख रहा है तो आलिम को नहीं देख रहा, आलिम को देख रहा है तो वालिद को नहीं देख रहा। तो उसका नतीजा मैंने आपको बताया था कि मौला अली को देखने से ऐसा ही है जैसे आपने काबा को देख लिया, जैसे आपने कुरान को देख लिया, जैसे आपने आलिम को देख लिया, जैसे आपने वालिद को देख लिया। तो जो है ना किबला, सारे जवाब दे, सारे जवाब दे। हैदरी, सलामत रहे आप, सलामत रहे। तो भाई दो काम ऐसे हैं जिससे अल्लाह को राजी किया जा सकता है। एक अल्लाह से मोहब्बत, दूसरा अल्लाह से इश्क। नमाज मोहब्बत है, मातम इश्क है। नमाज मोहब्बत है, अज़ादारी इश्क है। तो जो है जी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये मोहब्बत है, मातम इश्क है, अज़ादारी इश्क है, जंजीरजनी इश्क है, कामाजनी इश्क है। मोहब्बत में कुछ मांगा जाता है, इश्क में कुछ दिया जाता है। अब देखें, नमाज पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद जैसी भी टूटी फूटी किसी ने पढ़ी, पता नहीं वजू सही था या नहीं था, खुशू खुजू सही था या नहीं था, नीयत सही थी या नहीं थी, नमाज में किस कदर हिसाब व किताब किया कोई पता नहीं, तवज्जो थी या नहीं थी, अल्लाह से लौ लगी थी या नहीं थी। जैसी भी टूटी फूटी नमाज 2 रकअत पढ़ ली, पढ़ने के बाद या अल्लाह मुझे रिज्क दे, या अल्लाह मुझे कोठी दे, या अल्लाह मुझे कार दे, या अल्लाह मुझे दौलत दे, या अल्लाह मुझे औलाद दे। कभी आपने सोचा कि जो मातमी जंजीर जन हल्के में मातम करता हो, कभी उसने जन्नत मांगी हो? नमाज पढ़ के मांगने लगते हैं, मातमी जंजीर सन हल्के में खून दे के, कुछ मांगता नहीं बल्कि खून देता है या जान देता है। तो अल्लाह को फकत मोहब्बत नहीं, आशिकों की जरूरत थी, आशिकों की। 1,24,000 अंबिया भेजे या नहीं भेजे? हर नबी से इश्क मांगा। इश्क क्या मांगा? इश्क। इश्क में इम्तिहान लिए। आदम की बारी आई, कहा आदम तुझे मुझसे मोहब्बत तो है, मुझे आशिक चाहिए। आदम ने कहा मैं तेरा आशिक हूं। तो आदम के इश्क का इम्तिहान औलाद से लिया, तो आदम का बेटा ही कातिल निकला। क्या निकला?
कातिल निकला। फिर आई नूह की बारी। हाँ नूह, इसका इम्तिहान दोगे? का परवरदिगार दूंगा। तो नूह का बेटा ही बागी निकला। किबला, नूह का बेटा ही बागी निकला। फिर आई बारी जनाब इब्राहिम की। इब्राहिम, इसका इम्तिहान दोगे? हाँ परवरदिगार मैं दूंगा। तो इम्तिहान जो है ना इसका, जान माल औलाद इससे लिया जाता है। तो कहा पहले जनाब इब्राहिम ने माल का इम्तिहान दिया। एक तस्बीह सुनने के लिए पूरा बकरियों का रेवड़ दे दिया। कहा वेरी गुड इब्राहिम, तू पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया, माल के इम्तिहान में। अब दूसरा इम्तिहान, इब्राहिम आगे नारे नमरूद में कूद गए। इसका इम्तिहान, ये इश्क नहीं था, कोई कूद सकता है? अल्लामा इकबाल ने भी तो यही कहा था, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल हैरान है, अक्ल हैरान है। आग में कूद पड़े, दूसरे इम्तिहान में कामयाब। कहा इब्राहिम, अब इश्क के मंजिल पर औलाद का इम्तिहान, मुझे कुर्बानी चाहिए, मुझे कुर्बानी चाहिए। इब्राहिम ने बेटे को तैयार किया, अल्लाह की राह में ज़बह करने के लिए ले गए। कहाँ ले गए? ज़बह करने के लिए ले गए बेटे को। छुरी हाथ में, रस्सी हाथ में, पट्टी हाथ में। तवज्जो नहीं फरमाई? ये इसका इम्तिहान है। इब्राहिम ले गए, आंखों पे पट्टी बांधी, बेटे की रस्सी से टांगे बांधी, हाथ बांधे, फिर छुरी चलाई। जब छुरी चलाई, गर्म खून हाथों पे आया। जनाब इब्राहिम समझ गए कुर्बानी हो गई बच्चे की, बेटा कुर्बान हो गया। जब आंखों से पट्टी हटाई तो बेटा नहीं, उसकी जगह अर्श से दुम्बा आ गया था। दुम्बा ज़बह हो गया। कहा इब्राहिम, तूने कुर्बानी तो दे दी, तूने अपना ख्वाब सच्चा भी कर दिखाया, लेकिन इश्क की मंजिल पे कामयाबी नहीं हुई। इश्क की मंजिल पे कहा परवरदिगार, मैंने तो बेटा ले गया था, छुरी भी थी। कहा तुझे नहीं पता, इश्क के इम्तिहान में आंखों पे पट्टी नहीं बांधी जाती। इश्क की मंजिल पे बेटे के हाथ नहीं बांधे जाते, बेटे की टांगे नहीं बांधी जाती, आंखों पे पट्टी नहीं बांधी जाती। तो जो है इब्राहिम, तू इश्क की मंजिल पे 100% कामयाब नहीं हुआ। पट्टी क्यों बांधी? परवरदिगार, आखिर मेरा बेटा था। कहा जहां मेरी मोहब्बत थी वहां बेटे की आई क्यों? जहां मुझसे इश्क था, जहां मेरी मोहब्बत थी जिस दिल में, वहां बेटे की मोहब्बत आई क्यों? कहा इब्राहिम, चले, तूने कोशिश तो की, तूने ख्वाब सच्चा तो कर दिखाया। आज हमने इस कुर्बानी को एक ज़िब्ह अज़ीम में बदल दिया। अब हम दिखाएंगे इसकी मंजिल क्या कैसी होती है, इश्क कैसा होता है। तो जो है
इश्क कैसा होता है? खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मुझे गैरों से गिला नहीं है, अपनों ने कहना यह शुरू कर दिया, इमाम हुसैन ने नमाज की खातिर सर दिया। कहते हैं ये नहीं कहते, क्या कहते हैं? नमाज की खातिर सर दिया। इतना सस्ता था हुसैन का सर जो नमाज की खातिर दे दिया। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? इतना सस्ता था हुसैन का सर जी, नमाज बचाई। बाबा नमाज ही नहीं बचाई, नमाज भी बच गई, नमाज भी बच गई। वरना तो एक आदम से लेकर खातिम तक हर नबी का इश्क का दावा बचाया, हर नबी की शरीयत बचाई, हर नबी की इज्जत बचाई। नाराए हैदरी या अली या अली या अली मदद। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या अल्लाह ने जब आदम से शैतान ने सजदे का इनकार किया ना, उसने कहा था ये ज़मीन पे फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, इसे मट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया। तो अल्लाह ने क्या कहा था? इन्नी आलम मा ला तालमून, तू नहीं जानता जो मैं जानता हूं। इस जानने की तफसीर जब करबला में दिखाई तो यही इब्लीस जो आदम को सजदे का इनकारी था, उसने जब मंजर देखा, उसने इन्नी आलमो माला या तालमून की तफसीर देखी ना, पता क्या कहता है ये इब्लीस? करबला में मंजर देख रहा था तो किसी शायर ने पंजाबी ज़ुबान में चंद 2-3 शार लिखे हैं, 3-4 मैं अगर कहे तो आपको नज़र करूं। जब हुसैन ने सजदा आखिर, तवज्जो है भाई, सुनेंगे, पंजाबी ज़ुबान समझते हैं सारे। कहते जब सवा नेज़े पे सूरज था और हुसैन ने सजदा आखिर अदा किया तो इब्लीस ने वहां पर ये डिमांड की थी, मुतालबा किया था, मैं तो जब मानूं सवा नेज़े पे सूरज हो, जख्मों से चूर, उस सवा नेज़े सूरज की तपश में आके सजदा करे। जब हुसैन ने सजदा किया तो वो इब्लीस जो शैतान के सजदे का मुनकिर था, कहते शायर ने क्या, शायर ने एक मंजर खींचा है, कहता है मंजर वेख शब्बीर दे सजदे दा, इब्लीस भी रब नू कहन लगा, मसाहिब नहीं पढ़ रहा, मंजर वेख शब्बीर दे सजदे दा, इब्लीस भी रब नू कहन लगा, सारे नबियां तो वध गया ए बंदा, मैनू तेरी खुदाई दा चैन लगा। सारी दुनिया तो वध गया है बंदा, मैनू तेरी खुदाई दा चैन लगा। कहंदा सारे नबियां ने दुखा तो मुंह फेरे, ए दुखा दी सेज ते बहन लगा। सारे नबियां ने दुखा तो मुंह फेरे, ए दुखा दी सेज ते बहन लगा। कहंदा इहदे सबर नू वेख के नबी टुर गए। करबला करबला एदे सबर नू वेख के नबी टुर गए। एक कलाई खंजर नू सहन लगा, एक कलाई खंजर नू सहन लगा। क्या कहने, शायर ने भी जो तखयल खींचा है, कहता है शैतान कहता है मुझे आदम दे रौले विच पाई रखिया, आप असल खलीफा लुकाई रखिया।
मैनू आदम दे रोले विच पाई रखिया, आप असल खलीफा लुकाई रखिया। जिन्हें सजदे का इनकार किया सी आदम का, वो कहता दे हुक्म मैनू करा इनू सजदा, दे हुक्म मैनू करा इनू सजदा, तेरा असल खलीफा हुसैन लगा। जियो जियो बाबा जे बुलंद सलावत आज पिछला मोहल्ला खामोश है, पिछला मोहल्ला खामोश है। आज एक तो ये फासला लगा के जो बैठे ना, जुड़ के नहीं बैठे, इसका भी असर है। शायद रास्ते में जो है वो नेट नहीं आ रहा, हाँ कहते ना इधर इंटरनेट नहीं आ रहा। शरारी साहब भी पीछे बैठे हुए हैं। तो मैं तो आज कुछ कहना चाह रहा हूँ, आपके अकीदे की बात कहना चाह रहा हूँ और अपने अकीदा सुनाना चाह रहा हूँ। कभी भी देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जितनी भी इबादत है इनका अपना मकाम है। नमाज की माफ़ी नहीं है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क की कुफ्र किया, उसने माफ़ी नहीं है। लेकिन ये कहने की भी इजाज़त नहीं कि कोई कहे हुसैन अफजल के नमाज। क्या बात माशाल्लाह जी, आप जिए। ये कहने की भी इजाजत नहीं कि हुसैन अफजल या नमाज, ये कोई गैर नहीं कहता। अपने हाँ, अपने आज़ादारी रोकने के लिए, मातम रोकने के लिए, जुलूस रोकने के लिए, पुरसा रोकने के लिए उनको नमाज याद आ जाती है। पूरा साल चाहे पढ़ी कुछ ना हो, जब मजलिस हो रही हो, मातम हो रहा हो, जुलूस हो रहा हो, सफ़े अज़ा हो, फिर उनको बीच में नमाज ले आते हैं। भाई नमाज का अपना मकाम है, अज़ादारी का अपना मकाम है। नमाज की कसर भी है, कज़ा भी। अज़ादारी की ना कसर है ना कज़ा। ये मोहब्बत अहले बैत है, इसकी ना कसर ना कज़ा। ये सवाल शादी गैरों ने नहीं, अपनों ने, नमाज अफजल या हुसैन, ये सवाल बनता है। आप मुझे खुद बताएं, खुदा के लिए ये सवाल बनता है नहीं? ये सवाल की भी पीछे कुछ हकीकत होती है, सवाल की असलियत होती है, सवाल का कोई अपना वज़न होता है। नमाज और हुसैन अफजल के नमाज, ये कुछ सवाल नहीं, ये तो बात की बात है। क्या अफजल, ये सवाल बनता है भाइयों? सवाल ये बनता है कि नमाज अफजल या रोजा, रोजा अफजल या हज, हज अफजल या ज़कात, ज़कात अफजल या जहाद। नमाज अमल है, हुसैन शख्सियत है। नमाज अमल है, हुसैन शख्सियत है। नमाज का तकाबुल अमल का तकाबुल अमल से करो, शख्सियत का तकाबुल शख्सियत से करो, शख्सियत का तकाबुल शख्सियत से करो। हुसैन का अगर पूछना है ना, ये सवाल बनता है, पूछो हुसैन अफजल या आदम, हुसैन अफजल या नूह, हुसैन अफजल या इब्राहिम, हुसैन अफजल या मूसा, हुसैन अफजल या ईसा। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हैदरी
आज ज़्यादातर लोग बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, वो समझते हैं कि बाहर खड़े होकर सुनना ज़्यादा इबादत है, क्योंकि उनका शायद अकीदा इससे इख्तलाफ है कि वो मासूमीन बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं। एक तरफ तो अकीदा कि मजलिस में मासूम तशरीफ़ लाते हैं, खुद हम बाहर खड़े हुए हैं। ये कौन सा मासूमीन का एहतराम है? आज तो चाहिए था मजमा भरा हुआ होता, बारगाह में बैठने की जगह ना होती। मुझे नहीं समझ आ रही, बड़े बड़े जवान लोग बाहर दीवारों के साथ खड़े हुए। बाहर खड़े होने का ज़्यादा सवाब है या अंदर बैठने का? तो जो है भाई किबला, जितने भी आप जिस कदर भी हैं, आज मेरा साथ दीजिएगा। मैं आज हुसैन अफजल या नमाज, इस सवाल की कब्र खोदना चाहता हूं, इस सवाल की गर्दन मरोड़ना चाहता हूं। अगर आपकी तवज्जो है, हुसैन अफजल या नमाज, पहली बात तो यह सवाल बनता ही नहीं। सवाल अमल का तकाबुल अमल से करो, हुसैन का तकाबुल शख्सियतों से करो। हुसैन अफजल या आदम, हुसैन अफजल या नूह, हुसैन अफजल या इब्राहीम, हुसैन अफजल या मूसा, हुसैन अफजल या ईसा, ये सवाल करो अगर करना है। नमाज का तकाबुल नमाज अमल से करो। नमाज अफजल या रोज़ा, रोज़ा अफजल या हज, हज अफजल या ज़कात, ज़कात अफजल या जहाद, ये सवाल करो। हाँ, अगर हुसैन का तकाबुल अंबिया से करना है, हुसैन अफजल या आदम, तो मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं अल्लामा इकबाल से पूछूंगा, अल्लामा इकबाल से पूछूंगा कि तू बता, हुसैन अफजल या आदम, हुसैन अफजल या नूह, हुसैन अफजल या इब्राहीम, हुसैन अफजल या मूसा, हुसैन अफजल या ईसा, अल्लामा इकबाल से पूछेंगे तो वो पता क्या कहेंगे? कहते अज हेच पैगंबरी, अज हेच पैगंबरी न बायदी कार, वल्ला हुसैन कारे कर दी। जो काम नबी नहीं कर सके वो हुसैन ने किया। नारे हैदरी, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाँ, अगर सवाल हो ही गया है तो मैं अपनी तरफ से इसका क्या जवाब दूं? मैं एक किताब का नाम ले रहा हूं, किबला ये रिकॉर्ड कीजिएगा मेरी बात। हुसैन अफजल या नमाज, इसका एक मुकालमा है अल्लामा ऐनुल आरिफीन की किताब सादिकुल कुरा में। किसमें? सादिकुल कुरा में। उसमें ज़मीन काबा का और ज़मीन करबला का मवाजना है, दूसरा है हुसैन और नमाज। वो सुनाऊं? सुनेंगे आप? हुसैन और नमाज का डायरेक्ट आपस में खिताब। क्या बात। सुनाऊं? तवज्जो है आपकी सबकी? कहते हैं बचपन में नमाज एक दिन हुसैन के सामने आ गई। क्या बात। नमाज हुसैन के सामने आ गई, आके कहती है या हुसैन अंता कुर्रतुल ऐनी रसूलिल्लाह, ए रसूल तू, ए हुसैन तू रसूल की आंखों की ठंडक है। क्या है? नमाज कहती है मौला हुसैन से, नमाज और हुसैन, मौला हुसैन का आपस में सवाल जवाब। या हुसैन अंता कुर्रतुल ऐनी रसूलिल्लाह, ए हुसैन तू रसूल की आंखों की ठंडक है। मौला हुसैन कहते हैं तू बात कर, कहना क्या चाहती है? तू दिल अपना मकसद बयान कर, ये तारीफें ना बांध, मकसद बयान कर। कहती मकसद ये है या हुसैन अंता कुर्रतुल ऐनी रसूलिल्लाह, तू रसूल की आंखों की ठंडक है। व यकूल ली जद्दों का फिस सलातो कुर्रतुल ऐन, तेरे नाना का ये भी कौल है नमाज भी मेरी आंखों की ठंडक। हुसैन तू भी रसूल की आंखों की ठंडक, मैं भी रसूल की आंखों की ठंडक। मौला ने कहा मकसद बयान कर, पूछना क्या चाहती है? पूछना यह चाहती हूं कि तू भी रसूल की आंखों की ठंडक, मैं भी रसूल की आंखों की ठंडक। फाइना अकरबो इले, हम दोनों में अफजल कौन है? नारे
आज कुछ ज्यादा ही खामोश मजमा है या मैं सही नहीं पढ़ रहा है? नाराए हैदरी या अली या अली या अली तू भी रसूल की आंखों की ठंडक, मैं भी रसूल की आंखों की ठंडक। फ़अैना अक़रबु इलैह, हम दोनों में अफजल कौन है? किसने पूछा? किससे? मौला हुसैन से। क्या पूछा? तू भी रसूल की आंखों की ठंडक, मैं भी रसूल की आंखों की ठंडक। फ़अैना अक़रबु इलैह, हम दोनों में अफजल कौन है? हाय हाय। मौला हुसैन ने कहा, अच्छा तू मुझसे ये सवाल लेके आई है, तू मुझसे ये सवाल करने आई है? अच्छा अगर तू करने ही आई है, अपनी कोई फजीलत सुना। बोलो भाई, ये मुंह से बोलो। मौला हुसैन और नमाज आपस में मुखातिब है। कहा तू अपनी कोई फजीलत सुना। जब कहा ना मौला हुसैन ने नमाज से कि अपनी कोई फजीलत सुना, तो नमाज ने तो चौड़े होके अपनी फजीलत, अपने फजाइल सुनाने शुरू कर दिए। कहती या हुसैन अना अव्वलुल फरीज़ा, मैं अव्वल फरीज़ा हूँ। और जब अल्लाह अलल इबाद, मैं बंदों पर वाजिब हूँ। व लैसा फी रुखसती हत्ता गरीक फिल बहर, हुसैन डूबने वाले को भी मेरी माफी नहीं, उसे चाहिए कि मुझे पढ़ के डूबे। मैं अक्सर देख रहा हूं यूं सर हिला रहे, जुबान नहीं 2 तोले की हिला रहे। ये सर हिलाना कोई हिलाना नहीं होता, जुबान से बोले, जुबान से बोले। मैं इतने बड़े मसले को हल करने जा रहा हूं आज। ये सवाल, इस सवाल को दफन करने जा रहा हूं। नमाज ने अपनी फजीलत सुनानी शुरू की मौला हुसैन के सामने। मैं अव्वल फरीज़ा, मैं बंदों पर वाजिब, मेरी माफी किसी को नहीं, डूबने वाले को भी चाहिए मुझे पढ़ के डूबे। जब नमाज ने ये अपने फजाइल सुनाए तो हुसैन के चेहरे पे जलाल आया। मौला हुसैन के चेहरे पर जलाल आया। नमाज को मुखातिब करके कहते हैं या सलातो, तवज्जो है, या सलातो, ए नमाज, ए नमाज। और जब अल्लाह अलल इबाद ले औकातिल खम्से, ए नमाज तू 5 वक्तों के लिए बंदों पर वाजिब है, तुझे नहीं पता। और जबा मुअद्दती मिनल हम से इलर रम से, मेरी मुअद्दत एक लम्हे के लिए न कसर न कज़ा। तवज्जो है भाई, किबला तवज्जो है, तवज्जो है। या सलातो, ए नमाज। और जब अल्लाह अलल इबाद ले औकातिल खम्से, ए नमाज तू 5 वक्तों के लिए वाजिब है बंदों पर, 5 वक्तों के लिए बंदों पर वाजिब है। और जब मुअद्दती मिनल हम से इलर रम से, मेरी मुअद्दत आगोश मादर से लेकर आगोश कब्र तक एक लम्हे के लिए ना कसर ना कज़ा। क्या बात, माशाल्लाह। देखें कितना हैरान में है बंदे। ओए होए होए होए, बड़ा मसला हो गया है, जैसे आपको जवाब देना है इस बात का है। इतनी चेहरों पे हैरानी, इतनी परेशानी। बात तो नमाज और इमाम हुसैन की डायरेक्ट हो रही है, आपके चेहरे पर परेशानी मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ हाँ, नहीं वाकई मुझे नहीं समझ आ रही। या तो कहीं अकीदे में खोट है,
नहीं है तो खुदा की कसम इस बात पे तो उछल उछल के दाद देनी चाहिए। कुछ हमारे मुल्लाओं ने खोल के ही ऐसा पिला दिया है। उसका इलाज क्या है? इलाज इसीलिए उनको आजादारी से दूर करना है और कोई नहीं है। तेरी जत्ते लाना, तेरी जत्ते लाना। मौला आप सबको सलामत रखे। मैं तो दुआ ही दे सकता हूँ। मौला हुसैन जाने, मौला हुसैन जाने, आप जाने। वहां जवाब दे देना, मुझे ना देना यार। मैं तो अब दुनिया में देखो किसी की शादी हो ना, शादी वीडियो बनती है, शाम को दूल्हे का अम्मी अब्बू वीडियो देखते हैं। देखो चाचे ने मुंह कितना दा बनाया, देखो मामे ने कितना दा मुंह बनाया, देखो फलाने ने कितना दा मुंह बनाया। वो देख देख के हर किसी को जज करते हैं। देखो कैसा मुंह बना के बैठे, मामू ने, चाचू ने, नाने ने, दादे ने कैसा मुंह बनाया हुआ है। वीडियो देख के माँ बाप शाम को बैठ के तनकीदी जायजा लेते हैं। आपका क्या ख्याल है, मजलिस की वीडियो नहीं बन रही? ये इमाम ज़माना की बारगाह में जाती है, वो देख के कहती है कितना बदबख्त है जो मेरे जद्द अमजद के जिक्र पे भी खामोश है। किबला, बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई, आपने रिकॉर्डिंग बीच में छोड़ दी है। अब ये पूरा मुकालमा लिखने वाला है, तारीखी मुकालमा है। जब मौला ने कहा ना तू 5 वक्तों के लिए वाजिब है, और जब हम मुअद्दती मिनल हम से इला रम से, मेरी मुअद्दत आगोश मादर से लेकर आगोश कब्र तक एक लम्हे के लिए, न कसर न कज़ा। अब बता तेरा क्या ख्याल है? ए नमाज, अब बता तेरा क्या ख्याल है? नमाज पता क्या कहती है? कहती है यकूल अली जद्दो का आज़म, तेरे जद का कौल आला है, लगता है अफजल मैं ही हूँ, लगता है अफजल मैं ही हूँ। जब कहा ना मैं ही हूँ तो मौला कहते हैं अब तुझसे न तेरी फजीलत सुनूंगा न अपनी सुनाऊंगा, अब फैसला मैदान में होगा। कोई बात नहीं, खामोश रहने वाले भाइयों, वीडियो बन रही है, वहां जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठते, जिनकी ज़ुबान नहीं बोलती, मैंने पहले भी एक दिन कहा था, जो ज़ुबान इनके जिक्र पे यहाँ नहीं बोलती वो कब्र में भी नहीं बोलेगी, ये तयशुदा बात है। वही ज़ुबान इस जिक्र पे बोलेगी कब्र में जो दुनिया में बोलती है। जब कहा ना अफजल मैं ही हूँ, मौला ने कहा अच्छा फिर मैं तुझसे 5 सवाल करता हूँ, मुझे हाँ या ना में जवाब दे। अब मुझे नहीं पता, वक्त मेरे पास है नहीं, अगर अरबी में सुनने हैं या उर्दू में सुनने हैं, उर्दू में सुना दूं, अरबी ना पढ़ूं साथ, चले आपकी खातिर मैं अरबी छोड़ रहा हूं। तो मौला हुसैन ने नमाज से कहा मैं 5 सवाल करता हूं, हाँ या ना, बस ये जवाब देना है तूने, हाँ या ना, हाँ या ना, ये जवाब देना है। कहने लगी मौला पूछिए, 5 सवाल नोट कीजिएगा। मौला ने कहा बता जुमे से अफजल दिन कोई है? कहा नहीं। कहा नमाज असर से ज्यादा ताकीदी कोई नमाज? कहा नहीं। कहा तेरे अरकान में सजदे से बड़ा कोई रुकन? कहा कोई नहीं।
कहा नाने की मस्जिद से ज्यादा काबिल एहतराम कोई मस्जिद, कहा कोई नहीं। कहा नाने से ज्यादा कोई काबिल एहतराम नमाजी, कहा कोई नहीं। जब पांचों सवालों के जवाब ना में ले लिए, मौला कहते हैं आज अब मैदान लगेगा, अब मैदान लगेगा। जुम्मे का दिन होगा, असर की नमाज होगी, नाने की मस्जिद होगी, नाना नमाजी होगा, होगा भी सजदे में। तू भी आना, मैं भी आऊंगा, फिर देखूंगा तू मेरा इंतजार करती है या मैं तेरा इंतजार। बेटा आप लोग मजाक कर रहे हो या बोल रहे हो? या उसको कह रहा है तुम सबसे ज्यादा शरारती हो? हाय जुम्मे का दिन, बस बस मेरा वक्त पूरा हो गया, लेकिन ये नतीजा ले ले। जुम्मे का दिन होगा, जुम्मे का दिन होगा, नाने की मस्जिद होगी, असर का वक्त होगा, नाना नमाजी होगा, होगा भी सजदे में, होगा भी सजदे में, होगा भी सजदे में। तू भी आ जाना, मैं भी आऊंगा, फिर देखेंगे तू मेरा इंतजार करती है या मैं तेरा। कहते हैं पहले रोज मौला नाना के साथ जाते थे, उस दिन बाद में गए। नमाज को कहते हैं मैं बाद में आऊंगा, ये चारों फजीलतें तू ले ले। जुम्मे का दिन तेरा, असर की नमाज तेरी, नाने की मस्जिद तेरी, नाने का सजदा तेरा, नाना नमाजी तेरा, ये पांचों फजीलतें तेरी। हुसैन अकेला आएगा। बस मेहरबानी कर, माफ कर दे बेटा, बात पूरी होने दो। उस दिन आए हुसैन, मौला आए। कैसे आए? कहते नमाज शुरू हो गई, नमाजी सजदे में, नाना सजदे में। मौला हुसैन कैसे आए? यतखद्दा अलर रकाबिल मुसल्लीन, नमाजियों की गर्दनों पे पांव रखते हुए, नमाजियों की गर्दनों पे पांव रखते हुए नाना की पुष्ट पे सवार हो गए। नाना का रुख किबला की जानिब, हुसैन का रुख नमाजियों की जानिब, हुसैन का रुख नमाजियों की जानिब। अब कहते हैं 72 मरतबा, कोई कहता है 86 मरतबा, मैं कहता हूं 72 मरतबा ही सही। रसूल ने 72 मरतबा ये सोच के सर नहीं उठाया, हुसैन उतरे तो सर उठाऊं, हुसैन उतरे तो सर उठाऊं, हुसैन उतरे तो सर उठाऊं। पीछे से जो सहाबा थे वो उठ के देखते हैं, कहते हैं हुसैन फिर सजदे में, हुसैन फिर सजदे में, हुसैन फिर सजदे में। मैं दुनिया वालों को ये कहना चाहता हूं 72 मरतबा रसूल ने हुसैन हुसैन किया और पीछे साहबा ने हुसैन हुसैन किया। न रसूल की नमाज बातिल हुई, न साहबा की। बहत्तर मरतबा तस्बीह पढ़ी। हुसैन ने कहा नाना 72 सर दूंगा हर तस्बीह के बदले, 72 सर दूंगा। नाना ये जो 72 मरतबा तस्बीह को तूल दिया है ना, करबला में जब शब आशूर गिनती शुरू हुई ना, तो गाजी अब्बास ने गिनती करके कहा मौला 70 है।
कहा अब्बास 71 होने चाहिए, हुर तो सुबह आएगा, अभी 71 होने चाहिए। मौला मैंने गिनती कर ली 70 ही है। कहा अब्बास मुझे इल्म इलाही से मालूम है 71 होने चाहिए, हुर सुबह आएगा 72 पूरे हो जाएंगे। अभी ये कह ही रहे थे मौला अब्बास से बार बार के गिनती करो गिनती करो। खैमे का पर्दा उठा, कोई छोटा सा फूल, कोई छोटा सा कुरान रुमाल में लिपटा हुआ रुबाब ने पेश किया। कहा मौला ये 71वां सिपाही आप, ये 71वां सिपाही है। 71 पूरे हो गए। अज़ादारों 10 रजब को शहजादा अली असगर की विलादत है। 10 रजब को शहजादा अली असगर को की विलादत है और 10 मुहर्रम को पूरे 6 माह का हो गया। पूरे 6 माह के हो गए शहजादा अली असगर। यकीन कीजिए जो उलमाए अदब है वो कहते हैं कि शायद जंग 9 मुहर्रम को हो जाती, लेकिन अली असगर के 6 माह में एक दिन कम था, क्योंकि कुर्बानी कम से कम 6 माह की होनी चाहिए। मुज़ादारों फातिमा ज़हरा के लाल ने मैदाने कारज़ार में एक मर्तबा इस्तिग़ासा बुलंद किया। हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन नासिर यंसुरना। इसका मतलब ये लिया जाता है कि हुसैन मदद के लिए पुकार रहे थे। खुदा की कसम हुसैन मदद के लिए नहीं पुकार रहे थे। हुसैन अंबिया से मुखातिब थे, नुसरत के लिए पुकार रहे थे। आओ जो मेरे मिशन में नुसरत करना चाहे वो आ जाए। जहां तक मदद की बात है, जमीन ने कहा था हुक्म दे इन्हें गर्क कर दूं, हवा ने कहा था हुक्म दे इन्हें उड़ा के ले जाऊं, जिन्नात ने कहा था हुक्म दे इन्हें तबाह बर्बाद कर दे। जिन्नात आए, हैवान आए, जमीन आई, हवा, हर चीज ने, फरिश्ते सब आए थे। हुक्म दे। ये जो इस्तिग़ासा बुलंद किया ना, मदद के लिए नहीं था, ये नुसरती मिशन के लिए नुसरत तलब की थी। 1,24,000 अंबिया से कि आओ कोई नबी मेरे मिशन में शरीक होना चाहता है तो मेरी नुसरत करे। लेकिन कहते हैं अंबिया ने रुख फेर लिया, अंबिया ने रुख मोड़ लिया। जब हुसैन ने इस्तिग़ासा बुलंद किया तो खैमे में 6 माह के अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। 6 माह के अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। मौला हुसैन आए, आके कहते हैं रुबाब क्या बात है? कहा मौला जब से आपने इस्तिग़ासा बुलंद किया है, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है, बल्कि कोहनियों के बल खैमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है अपनी जुबान बेजुबानी में कह रहा है बाबा, बाबा अली अकबर के कातिलों से मदद न मांग। बाबा मैं असगर अभी जिंदा हूं, मैं असगर जो हूं मोहरे तस्दीक सब्त करूंगा। अज़ादारों मौला हुसैन ने कहा रुबाब इस मेरे नन्हे मुजाहिद को तैयार कर दो, मैं इसे पानी पिलाने ले जाता हूं। अज़ादारों पानी तो था नहीं, आंसुओं से रुबाब ने असगर का मुंह धोया, छोटा सा अमामा सर पे रखा, छोटा सा नीमचा कब्र में लगाया, छोटा सा पटका कब्र में बांधा,
तैयार करके कहती है, मौला आपका नन्ना मुजाहिद आ गया, आपका नन्ना मुजाहिद तैयार हो गया, नन्ना मुजाहिद तैयार हो गया। अज़ादारों, मौला हुसैन ने उठाया, उठा के कहते हैं, सकीना सकीना सकीना, मैं शायद अली असगर को पानी पिलाऊं, पानी पिलाने ले जा रहा हूं। अज़ादारों, असगर को उठाया, हाथों पे उठाया, ऊपर कुरान नातिक को रख के ऊपर कपड़ा डाला, यूं छुपा के, धूप से कुमलाया हुआ चेहरा छुपा के मैदान में ले आए। 9 लाख के सामने 6 माह का अली असगर, 9 लाख फौज, 6 माह का अली असगर आए। कहा, इस मासूम ने कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारा जुर्मदार है तो हुसैन, तुम्हारी बैत से इनकार किया है तो मैंने, इस मासूम ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसे तो पानी पिला दो, इसे तो पानी पिला दो, इसे तो पानी पिला दो, चंद कतरे पानी पिला दो। तो जालिम कहने लगे, हुसैन पानी खुद पीना चाहते हो, नाम बच्चे का ले रहे हो, नाम बच्चे का ले रहे हो, तब पिलाएंगे। बच्चा खुद पानी मांगे, बच्चा खुद पानी मांगे, बच्चा खुद पानी मांगे। अली असगर ने कहा, अली असगर ने कहा, बाबा बाबा आज मैं पानी मांगूंगा, बाबा आज मैं पानी मांगूंगा, मुझे कब्र पे लिटा, अभी 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 झूला ना लाइएगा, मैं इशारा करूंगा, मुझे 2 मिनट मसाइब पढ़ने दे। बाबा 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 मैं आज पानी मांगूंगा। अज़ादारों, अज़ादारों, तपती हुई रेत पर, तपती हुई रेत पर हुसैन ने इस कुमलाए हुए फूल को, इस कुमलाए हुए फूल को तपती हुई रेत पर लिटा दिया, तपती हुई रेत पर लिटा दिया। बड़ी मुश्किल से अली असगर ने तालू से चपकी हुई जुबान उतारी, अलग की। कहते हैं, अल्लातशानुल अल्लातशानुल अल्लातशानुल। खैमे से रुबाब कहती है, फिजा फिजा मेरे मौला को कहो, अली असगर से कहो जरा बुलंद आवाज से पानी मांगे, मैं भी तो देखूं मेरा असगर बोलता कैसे है, मेरा असगर बोलता कैसे है, मेरा असगर बोलता कैसे है। रुकिएगा अभी। अज़ादारों, जब अली असगर ने पानी मांगा, जुबान लब पे फेरी, जुबान लब पे फेरी, तो 9 लाख के यजीदी फौज में बगावत होने लगी। पिछले साथ कहता है, हुरमला हुरमला तू कर क्या रहा है, तू देख क्या रहा है, तू बड़ा तीर अंदाज है, कता कर दे, हुसैन के कलाम को कता कर दे। अज़ादारों, कहते हैं कि अरब में, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे, कि अरब में 6 किस्म के तीर थे, 6 किस्म के तीर। ये जो तीर अली असगर को मारा, अरब के वैश्यों ने मिलके बैठ के फैसला किया था, ये तीर हम कभी किसी इंसान को नहीं मारेंगे, कभी किसी इंसान को नहीं मारेंगे। ये शोभा तीर, ये शोभा तीर, ये 3 भालों वाला तीर। हुरमला ने कहले 2 दफा 3 दफा कोशिश की मारने की, हाथ कांप गए। पिछले साथ कहता है, हुरमला तुझसे एक छोटे से बच्चे को तीर नहीं मारा जाता। कहा क्या करूं, जब तीर मारने का इरादा करता हूं तो खेमे का पर्दा उठता है। एक बीबी दामन फैला के कहती है, हुरमला मेरी झोली खाली ना कर, मेरी झोली खाली ना कर, मेरी झोली खाली ना कर। अज़ादारों, तीसरी मर्तबा जब हुरमला ने तीर चलाया, रुबाब कहती है, अली असगर ऊपर हो जा, ऊपर हो जा, ऊपर हो जा, तीर बाबा को ना लगे। सर पे मातम करो, सब
सर पे मातम करो। अली असगर ऊपर हो जाओ, तीर बाबा को न लगे। अजादारों तीर चला, असगर का गला काटते हुए हुसैन के बाजू में लगा, हुसैन के बाजू में लगा। अली असगर कहते बाबा अम्मा रुबाब को कहना मेरा कसूर नहीं था, तीर बड़ा था, गर्दन छोड़ी थी। मात में हुसैन, मात में हुसैन। हाय अली असगर, हाय अली असगर, हाय रुबा, हाय रुबा।